हेलो दोस्तों, मैं एक एनिमी लवर हूँ। मैं एक एनिमी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। रहा था वो एक राजा था। उस जगह उसके महल के सभी लोग इकट्ठे हुए थे। वो सब लोग रो रहे होते हैं। राजा कहता है कि अगर तुम ऐसे ही रोगे तो मैं मुक्ति कैसे पाऊंगा। जब भी उसका मंत्री कहता है अगर महाराज आप इस देश को छोड़ के जाओगे तो इस देश का क्या होगा, आप जल्दी ठीक हो जाइए एलिसा। राजा बोलता है कि मैं आपसे ही मिलना चाहता था और अब मैं चैन से मर पाऊंगा। देवी एलिसा बोलती हैं कि मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी। तुमने अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा महान काम करे हैं। तुमने पैदा होने से लेके अब तक मरने तक सब लोगों की अच्छे दिल से सेवा करी है। जब भी राजा बोलता है कि अगर आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर नहीं होता तो मैं सिल्वी साम्राज्य नहीं बना पाता। देवी बोलती है कि तुमने अपनी ज़िंदगी में पता नहीं कितने मॉन्स्टर और कितने दानव बनाने का मेरा फैसला बिल्कुल सही था। राजा बोलता है कि आपको मुझ पे इतना विश्वास है कि यही सुन के मेरा मन खुशी से झूम उठा। देवी बोलती है कि माँ, आज बहुत खास उद्देश्य से आई हूँ। तुमने अपने जीवन में बहुत महान काम किए, मैं तुमको इसका इनाम देने जा रही हूँ। राजा बोलता है कि मैं इस लायक नहीं। देवी कहती है तुम जो चाहो मांग सकते हो, जो मेरे बस में होगा मैं तुमको जरूर दूंगी। राजा बोलता है क्या मैं जो चाहूँ वो मुझे मिलेगा। मैं फिर से दोबारा जन्म लेना चाहता हूँ। देवी एलिस्टिया, मैंने अपना सारा जीवन इस देश के साम्राज्य में लगा दिया है। मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है और मुझे कोई पछतावा नहीं है इस बात का कि मगर मेरी एक इच्छा रह गई। सोचता हूँ कि अगर मैंने अपना जीवन एक तलवारबाज बनने में लगाया होता तो मैं कैसा योद्धा बनता। क्या मैं इस दुनिया का महान योद्धा बन पाता कि बस मेरी यही कसक रह गई है। देव जन्म ले लिया और इस जन्म में भी मेरा नाम इंग्लिश ही है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। पिता बोलता है कि एक बात तो है सलीना, हमारी प्यारी बच्ची बिल्कुल अपनी मम्मी पे गई है। जब भी हमारा हीरो बोलता है क्या एक बच्ची, क्या मैं एक लड़की हूँ, मुझको देवी ने एक लड़की बना के भेज दिया। ये देवी ने क्या किया, एक छोटी बच्ची तलवार कैसे उठाएगी। चलो पर कोई बात नहीं, इस जन्म में भी मेरे पास देवी का आशीर्वाद है। मुझे मेरे अंदर ईथन जंग ही बना है। अगर किसी ने ईथर को अपने बस में कर लिया, समझो कि वो इस पूरी दुनिया को अपने इशारों पे चला सकता है। समझो कि वो इस पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चला सकता है। समझो कि सारी शक्तियाँ, देव शक्तियाँ उसी के पास हैं। पिछले जन्म में मैंने इस ईथर को बिल्कुल बेसिक तरीके से यूज़ करना सीखा था और मैंने इस जन्म में किसी को देखा नहीं है जो ईथन इस्तेमाल करना जानता हो। टेंशन वाली बात तो ये है कि इस दुनिया में देवी नहीं है। जब भी एक सैनिक आता है कि कहता है कि महल पे एक मॉन्स्टर ने हमला किया है, जल्दी से सब लोग छुप जाओ। जब भी उसकी मम्मी आती है उसको लेने और वो हवा में उड़ रही होती है, ये देख के उसकी माँ घबरा जाती है। क्या ये भी हवा में थी? अरे ये कहाँ है? चलो अंदर चलते हैं। मॉम, आंटी भी आ गई। माँ पूछती है कि रफीना कैसी है। माँ, बच्ची सही है, वो इस समय आराम कर रही है। बहन बोलती है कि जब तक सभी लोग बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। मैं समझ गया। जब भी माँ बोलती है कि कुछ भी हो बेटा, तुम्हें इन हालातों से बचना होगा, भले ही तुम्हें हम सबको छोड़ के भागना क्यों ना पड़े। बच्चा बोलता है मगर मॉम, जब भी एक बहुत तेज आवाज होती है, दीवार तोड़ के एक मॉन्स्टर महल के अंदर आता है। सभी लोग इधर उधर उछट जाते हैं। जो बच्चा जब भी हमारा हीरो बोलता है कि अरे मॉम तो तलवारबाजी बहुत ही ज़्यादा अच्छी करती है और ये मैजिस्टाइन्स मॉन्स्टर जितना बड़ा है उतना ही फुर्तीला भी और ताकतवर। माँ बोलती है कि तुम ये खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी यहाँ से भागो। जब भी वो बच्चा उन बच्चों को एक साइड में रख देता है, बच्चों को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी वो लड़का बोलता है अगर मैं इस मौके पर अपनों की रक्षा नहीं कर पाया तो मेरी ये जादुई शक्ति क्या काम की और बाकी लोगों के लिए उम्मीद की किरण कैसे बनूंगा। और हमारा हीरो मन में कह रहा होता है वाह मेरे शेर, क्या बात कही है। आप हीरो यूज करके एक लेजर लाइट की तरह उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है। उस पावर से वो मॉन्स्टर मर जाता है।
ये देख के उसके फैमिली लोग सब लोग घबरा जाते हैं। उसका भैया ये देख लेता है और कहता है कि अरे क्रिस, ये क्या है, और ये कह के वो बेहोश हो जाता है। और हमारा हीरो ये देख के घबरा जाता है और कहता है कि अरे ये तो बेहोश था ना। और हमारा हीरो सोचता है कि काश इसे ऐसा लगना चाहिए कि ये सब इसने, और क्यूट ही तो है, और वैसे भी अपनी क्यूटनेस देखने में कौन सी बुराई है। और हमारी हीरोइन बोलती है कि सॉरी आंटी, मुझे अपनी ऐसी बचकानी, ऐसा टैलेंट कम ही देखने को मिलता है। जब मंत्री बोलता है कि रफाल बहुत ही अच्छी ज़्यादा फाइट थी, और लड़का बोलता है थैंक यू सो मच सच, मिक्स को पर एक ही इंसान हरा सकता है। हमारा हीरो बोलता है जो है मेरे डैड। और हमारा हीरो सोचता है किसी दिन मुझको भी इससे लड़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आए। जब भी एक लड़का आता है, हेलो मिस्टर रुक, उस लड़के का नाम था मर्चेंट रैनवायर, और वो अपने बेटे का इंट्रोडक्शन कहता है, ये मेरा बच्चा है, इसका नाम है रांग। रांग बोलता है कि मेरे को आप सबसे मिलके बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई रफाल के। और जब भी रफाल सामने आके कहता है हाय मेरा नाम है रफाल, आज हम सब मिलके बहुत ही ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग करेंगे। और वो दोनों हाथ मिलाते हैं। और राल एक बहुत ही ताकतवर लड़का था जो बाकी सब सैनिकों को बार बार अपनी तलवार से हरा रहा था। उसने रफाल ने अकेले ही 10 लोगों को हरा दिया। हमारा हीरो बोलते ज़्यादा अच्छी तरीके से लड़ रहे थे। इसके आने के बाद सब लोग कमजोर हो देखते हैं कि वो लड़का बहुत ही ज़्यादा घमंडी है और कहता है क्या हमला नहीं हुआ। सभी सैनिक बोल रहे हैं ये बच्चा इतना ताकतवर कैसे हो गया, हम सब तो ढंग से लड़ ही नहीं पा रहे हैं, लगता है कि सामने कुछ ज़्यादा खास तरीका है, सैनिक बोलते हैं। और हमारा हीरो बोलता है क्या इन सबको इतना भी नहीं दिख रहा है, ये इन सब के ऊपर जादू का इस्तेमाल कर रहा है जो कि सामने वाले की मूवमेंट को रोकता है। अपने जादू से ये सिर्फ अपोनेंट की मूवमेंट को स्लो कर रहा है और अपनी तलवार से उन पे वार। कोई और ये क्यों नहीं देख पा रहा। लगता है कि इस दुनिया में लोगों को जादू करने लग जाते हैं। अपने राजकुमार से लड़ स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है डॉलों के साथ कि एक बूढ़ा इंसान अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वो एक राजा था रात। उस जगह उसके महल के सभी लोग इकट्ठे हुए थे कि मैं सबको बता, वो सब लोग रो रहे होते हैं। राजा कहता है कि अगर तुम ऐसे ही रोगे तो मैं क्या कहना, तुम्हें मुक्ति कैसे पाऊंगा। जब उसका मंत्री कहता है अगर महाराज आप इस देश को छोड़ के जाओगे तो इस देश का क्या होगा, इतने ज्यादा भी ठीक हो जाइए। महाराज बोलते हैं कि अब मेरा अंत आ गया, ये सब अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ। जब भी राजा की आंखें बंद हो जाती हैं और एक देवी प्रकट होती है जिसका नाम था एलिसा। राजा बोलता है कि मैं आपसे ही मिलना चाहता